हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत मैथ का पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। ये कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश साइंस का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो फर्स्ट का MCQ ये देखो, 10th क्लास में भी सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है। पाई क्या है? तो अपरमेय संख्या ये। ठीक है, 10 इसमें से परमेय संख्या आपको बतानी है, तो ये है 0। ठीक है, 125 देखो यहाँ पे क्यूब निकालना है। ठीक है, तो ये किसका होता है? 5 का होता है, और 27 3 का होता है, तो 5 3 से 15। ठीक है, इजीली आप कर लेंगे। इसमें ए हो जाएगा। इसमें देखो दोनों को ऐड करना है, तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, 3 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, इसमें 3ABC हो जाएगा। इसमें 7 आ जाएगा। इसकी एक ट्रिक है, इसका स्क्वायर करो तो 9 आएगा, उसमें से 2 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 7 ये आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, बट सभी में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, प्लस वाले के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें C आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका +1, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा? ये भी 0 होगा। इसमें हो जाएगा कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 3 और 0, तो इसमें आ जाएगा कोई नहीं। ओके, ये देखो कितना सिंपल पूछा गया है। एक्स की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 5 + 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो गया है ना। इसका सबसे छोटा कोड पूछा गया। 45 कितना सिंपल पूछा गया। 3x + 4x + 5x = अब 180 रखेंगे। टोटल ये 12 आएगा, 12 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 15 का जब 3 में मल्टीपल करेंगे तो सबसे छोटा कोण आ जाएगा 45। ठीक है, अगर बड़ा पूछा जाता तो 75 आता। इसका 90 हो जाएगा। कोड पूरक होता है 90 डिग्री का, समपूरक होता है 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समपूरक कोड पूछा गया, तो 180 में से आप 54 माइनस करेंगे तो 126 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। देखो दोनों को टोटल करो, 180 से माइनस कर दो तो ये 25 डिग्री आ जाएगा। ओके, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछ लिया, कितना सिंपल है। 180 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ओके, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला, ये और एक ये वाला, ठीक है, ये 5 करवा दे रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड। इसमें इसका मान पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूले से निकल आएगा। x² - 4 को x³ - 4 बनाने के लिए क्या जोड़ें? ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, और ये आपको सिंपल भिन्न के रूप में आपको लेके आना है, और इसका परमीकरण करना है। ये बहुत सिंपल होते हैं, अपोजिट का मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये हमें गिवन है। ठीक है, a² + 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है? a + b² का होता है। ठीक है, अब देखो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का होता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। 110 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? 2 × 11 × 5, इसका मल्टीपल करके 110 ही आएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद अब ये देखो यही फॉर्म बन गई, a² + b² + 2ab, यही वाली फॉर्म आ गई ना। तो बस a + b² में हम रख देंगे इसको। a + b² में इसको देखो सेम ऐसे 11xy + 5ab² का ओपन करेंगे तो देखो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम इस फॉर्म में रख देंगे, a + b², ये रख दिया। स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख देंगे, या ऐसे लिख दीजिएगा, बात एक ही है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस ब्रेक करके आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसमें देखो इसका मान पूछा गया, तो a³ + b³ = होता है a + b का क्यूब - 3ab a + b, तो इससे हम इसको ओपन कर देंगे। 1/2 का क्यूब + 1/3 का क्यूब - 5/6 का क्यूब। ठीक है, तो ये वाला तो ये आ गया, ये आ गया। 5/6 को हमने इस फॉर्म में रख लिया। 5/6 को 1/2 + 1/3 लिख सकते हैं। कैसे? देखो 1/2 + 1/3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 5/6 ही आएगा, तो 5/6 को हमने इस रूप में ऐसे रख लिया। समझ गए ये कैसे आया? 5/6 को हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे। ओके, अब a + b³, ठीक है, -3ab, तो -3, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। ओके, a + b, तो a फिर से 1/2, v ये आ गया,
उसके बाद जैसा था ये वैसा हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर, समझ गए। उसके बाद ये देखो प्लस का है, ये माइनस का, ये कट हो गया। ठीक है, 3 से 3 कट हो गया, तो क्या बचा 1/2, ये बाहर था, ये बचा माइनस का, और इसको फिर से सॉल्व किया तो 5/6 आ गया। अभी हमने 5/6 को ही 1/2 प्लस 1/3 रखा था, तो इसका क्या आएगा 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/6 तो क्या आ जाएगा, 5 बन जा 5, 6 2 जा 12, तो माइनस का 5/12 सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर, ये देखो इसका जब इससे मल्टीपल करेंगे तो 5 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे। समझ गए, कुछ भी नहीं था, बस 5/6 को यहाँ पे ओपन करके रखना था। तो इसको हमने फिर से ऐसे रख लिया सॉल्व। ये क्वेश्चन था x² - 4 को x³ - 4 बनाने के लिए उसमें क्या जोड़े, तो मान लिया कि हमने उसमें y जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y, अब उसके बाद जैसा है वैसा रख लिया, ये पक्षांतर कर रहे हैं। x² प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x³ - x²। क्लियर, ये देखो NCERT बुक में एग्जाम्पल सेम टू सेम गिवन था, टाइप करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने इसमें पिक ले लिया। ठीक है, मैंने आपको बोला था अपोजिट से मल्टीपल होता है, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो देखो बहुत सिंपल है, इसका हमने इसमें किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने ये रख लिया, जैसा है वैसे ही आ गया। अब 7 का स्क्वायर 49, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, √2 का √2 से करेंगे तो रूट हट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18। समझ गए, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, बट यहाँ पे रूट है ना तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो केवल 2 ही रहेगा, तो 9 2 जा 18। क्लियर, उसके बाद ऊपर जैसा है वैसा रख लेंगे, और इसमें से ये माइनस किया 49 में से 18, तो ये 31 आ गया। बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हमने मल्टीपल कर लिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस ला के मल्टीपल करते। ओके, समझ गए, ऐसे कर लिया करो पर में करो। एक क्वेश्चन ये था, इसको आपको सिंपल भिन्न के रूप में लाना। ये ओनली 4 5 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये डिजिट बार बार रिपीटेशन में जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया यहाँ पे x और इसे p/q के रूप में लाना है। ठीक है, तो देखो पहले हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं 10 का मल्टीपल कर रहे हैं, तो 10 का x में किया तो 10x आ गया, इसमें 10 का किया तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब 45 पे बार लगाओ तो इसको हम बार बार यहाँ पे ऐसे रिपीटेशन इसका कर देंगे। फिर दोनों ओर आपको क्या करना है 100 का मल्टीपल करना है। ठीक है, दोनों साइड, तो क्या आएगा, आप जैसे 100 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड माइनस कर देनी है, कौन सी, ये वाली जो आई थी ना, इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे रख लिया। 1000 में से 10 जाएगा तो 990x आया। ठीक है, इसमें से ये कट के 0 हो गया, और 245 में से 2 गया तो 243 आ गया। अब x = हो गया 243,990, तो ये 9 से डिवाइड जा रहा है, देखो 9 बन जा 9 9 बन जा 9, 1 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी चला जाएगा, 243 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, क्या बचा 6 बचा, यहाँ पे आ गया 9 7 जा 63, तो क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 27/110। तो हमें भिन्न के रूप में लाना था ना, तो ये आ गया। ओके, कुछ नहीं किया, बस 9 से कट कर दिया, ये आ गया। ओके, तो इधर से ये टोटल 5 हो गए कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो ये और ये आपको करवा दें। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, √5 का आप जब दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 2.23606, या आप 2.24 भी कर सकते हैं। ठीक है, रूट आपको निकालना, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो कितना सिंपल है, संपूरक कोट, तो संपूरक के लिए मैंने आपको बताया था 180, कोट पूरक के लिए 90 लेना होता है, और संपूरक के लिए 180। संपूरक के लिए क्या लेते हैं 180 लेते हैं, कोट पूरक के लिए 90 लेते हैं, तो 10x = 180, 0 से 0, तो x = आ गया 18। अब ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x में किया तो 3 × 18, तो निकल आया 54 डिग्री। 7x में कर दो ऐसे ही, तो 7 × 18 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 126 डिग्री। क्लियर, तो एक आ गया 54 डिग्री और एक आ गया 126 डिग्री। बहुत ईजी है, ईजिली आप कर लेंगे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, रूट निकाल लेना, कुछ भी नहीं है। 2.23606 आंसर आ जाएगा, 2.23606
606, या आप शॉर्ट में 2.24 भी लिख सकते हैं। ये देखो पूरा कोड है, तो क्या लिखेंगे आप 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इजिकल टू 90। पूरा कोड बोल दिया ना, इसलिए फिर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखो कैसे करेंगे, ये देखो जैसा था वैसा लिख लिया, पूरा के लिए 90 लिख लिया। 2x और एक x 3x हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये -15 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया, प्लस होके 105 आ गया, तो x की वैल्यू 105/3, इससे कट किया 3 3 जा 9, 1 बचा 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो कर लीजिएगा ऐसे। तो ये हो गया कंप्लीट। इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला और ये वाला तीनों करवा देती हूँ। ओके, इसमें से x प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी है, चलिए देख लेते हैं। और ये भी आप देख लो, इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें x प्लस 1/x का मान आपको बताना है। इसमें देखो जो गिवन था वो हमने रख लिया। ठीक है, अब 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में रख लिया। ठीक है, अब ये देखो q से q कट गया। ठीक है, तो x माइनस 1 इजिकल टू क्या आ गया 2 आ गया, ये -1 इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो उसने क्या पूछा था x प्लस 1 का स्क्वायर बताओ, तो x क्या रखेंगे 3 रखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ईजी है, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। √3n इजिकल टू 81, आपको यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको दोनों साइड क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर क्या लिखेंगे आप, दोनों ओर वर्क करने पर। जैसे आप वर्क करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट इससे स्क्वायर से हट जाएगा, और 81 का स्क्वायर देखो इसको हम कैसे फॉर्म में 81 को 3 की पावर 4 इसके ऊपर आप लिखेंगे 2। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 ही क्या होती है 81 होती है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आप 4 बार मल्टीपल करना तो 81 ही आएगा। स्क्वायर जैसा था वैसा हमने यहाँ पे रख दिया, समझ गए। 81 को हमने 3 की पावर 4 लिख दिया, और जैसा 2 था वैसा रख दिया। अब ये m इंटू एन से क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, मतलब इसका इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये देखो सेम आ रहा, 3 से 3 कट जाएगा, तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, इसका जब इससे मल्टीपल करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, बस आपको दोनों ओर पहले वर्क करना है, 81 को इस तरीके से ब्रेक कर लेना है, फिर आपको इसमें मल्टीपल करना है, 3 से 3 कट जाएगा, और 4 2 जा 8, n की वैल्यू 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो x की वैल्यू गिवन थी और x प्लस 1/x हमसे पूछा जा रहा, तो वही परमीकरण कर देंगे जैसे भी मैंने आपको बताया था। तो ये माइनस का था, देखो ऊपर नीचे प्लस लगा कर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो इसका इसमें किया तो ये आ गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर, तो ये तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और √15 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे 1 बचा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/x इजिकल टू ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा था x प्लस 1/x, तो x तो हमें गिवन ही था, 1/x की वैल्यू हमने ये निकाल ली, तो प्लस का 15 से माइनस का 15 कट गया, और 4 और 4 ऐड हो गया, तो क्या आ गया 8 आ गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 8। समझ गए, x की वैल्यू में गिवन थी, 1/x की हमने ये निकाल ली, ये इससे कट गया, 4 और 4 8 हो गया। क्लियर, तो ये तीनों मैंने करवा दिए, बहुत ही ईजी थे। तो a प्लस 1/a इजिकल टू 3 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, और a4 प्लस 1/a4 की बतानी है। कभी कभी क्यूब की भी पूछ लेता है, और इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूंगी प्रूफ वाला। ठीक है, ये साइड आपको इसके इक्वल में लेके आनी है, मतलब इस साइड भी यही फॉर्म लेके आनी है, LHS इजिकल टू RHS, ऐसे आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अभी ऐसे ही न्यूमेरिकल सेम बताया था मैंने, वैसे ही आपको इसमें करना है। a प्लस 1/a इजिकल टू 3 दे रखा है, दोनों ओर आप क्या करेंगे वर्क कर देंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखो ये क्या बन गया a प्लस b का स्क्वायर, यही तो बन गया, तो इसको ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसे कर लेना है। ऐसा ही सेम MCQ आया हुआ है जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2ab हमने ये ओपन कर लिया, a से कट गया, ये आ गया, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वैल्यू आ गई। सेम MCQ में पूछा गया ये वाला, है ना। तो मैंने आपको बताया 3 का स्क्वायर करके आपको 2 माइनस करना होता है। तो प्लस वाले में आप ये ट्रिक लगा सकते हैं स्क्वायर के लिए। अब देख लेते हैं इसी का 4 वाला कैसे निकालेंगे, A4 + 1/A4 का, ठीक है। तो इसका पूछा गया है 1, ठीक है। दोनों बच्चों में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जैसे ही आप वर्क करोगे तो यही वाली फॉर्म हमें मिल जानी है, ठीक है। तो दोनों में पहले वर्क कर लेते हैं। 7 का 49 आ जाएगा और ये A4 + 1/A4 हो जाएगा। ये देखो A² का हमने स्क्वायर किया तो A4 मिल गया, 1/A4 आ गया, 2AB। तो A² से A² कट जाएगा, यहाँ पे 49 है, ठीक है। अब ये +2 उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम वैसा ही है, तो ये में 47 मिल गया, ठीक है। तो A² + 1/A² की वैल्यू पूछी गई थी, वो तो आ गई 7। 4 + 1/A4 का पूछा गया था, वो आ गया 47। क्लियर, कंप्लीट। अब इसमें क्या प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने एक साइड वाला लिख लिया, जो गिवन था वो रख लिया। अब ये देखो 2x² को हम x² + x² लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते ही 2x² में मिल जाएगा। ऐसे ही 2y² को हम y² + y² लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके 2y² मिल जाएगा। ऐसे ही हम z का कर लेंगे, ठीक है। फिर जो जैसा है वैसा हम रख देंगे, ओके। अब क्या करना है, एक हमने x² यहाँ से ले लिया, एक y² ये ले लिया और ये 2xy इसके साथ रख दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर से y² लिया, उसके साथ ये z² ले लिया और z के साथ हमने ये 2yz रख लिया। ये और ये हो गया। अब इधर देखो एक z बचा, वो हमने यहाँ ले लिया, एक x बचा हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया, उसके साथ हमने ले लिया 2zx वाला, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो a - b² का क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यही फॉर्म बननी है ना, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, यही बनना है ना। तो बस रख देंगे। यहाँ पर x - y का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y - z का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर z - x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यही हमें इक्वल में लेके आना था, दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो मैंने आपको कंप्लीट पूरा सोल्यूशन करवा दिया, पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे ही समझ में आते हैं, बट मैंने कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।